बड़ी खबर का रुख करेंगे। जापान में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी तट पर सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इवाते और होक्काइडो में 3 मीटर लहरों की चेतावनी भी दे डाली गई है और तटीय क्षेत्रों में लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, तीव्रता 7.4 रही है और ये बता दें आपको, प्रशासन और इमरजेंसी टीमें अलर्ट मोड पर है। जापान में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके दर्शकों महसूस किए गए हैं। जानकारी आपको दे दें, इसके बाद सुनामी का जो खतरा है वो बढ़ गया है और यही वजह है कि गाइडलाइंस इस बाबत जारी कर दिया गया है। इस वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें, जापान में 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के बाद तटीय इलाकों के लिए तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने यह बताया कि इवाते प्रीफेक्चर और होक्काइडो के कुछ हिस्से में समुद्र की लहरें करीब 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। लोगों से कहा गया है फौरन सुरक्षित और ऊंची जगहों पर वो वहां पर चले जाएं। इसके साथ आपको बता दें, सरकार और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि भूकंप और सुनामी से कितना दर्शकों नुकसान हो सकता है, ये आहट कितनी खतरनाक है। आपको बता दें, तीव्रता दर्शकों बहुत अधिक मापी गई है, 7.4, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि क्या विध्वंसक नुकसान होगा। सुनामी को लेकर अलर्ट, देखिए, ये खतरनाक है और यही वजह है, आपको बता दें, चेतावनी दी गई है। सुनामी की लहरें तट के पास पहुंचनी शुरू भी हो चुकी हैं और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार आ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान में कब भूकंप आया, चलिए एक बार आपको बताते हैं। 1896 तटीय क्षेत्र 8.5 तीव्रता रही। आगे बढ़ेंगे, 2011 फुकुशिमा में 9.0 की तीव्रता रही। 1923 टोक्यो योकोहामा में 8.3 तीव्रता मापी गई है। अब देखिए, तीव्रता यहां पर अधिकतर रही है। 1896 में तटीय क्षेत्र में भूकंप आया। जापान में यहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो अत्यधिक महसूस किए गए हैं। ये देखिए, पूरा आपको इतिहास बता रहे जापान का, कब कब भूकंप के झटके देखे गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या मापी गई है, आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता अजय जांड्याल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, ये डरा देने वाला है। ये जो तीव्रता आई है सामने 7.4, बहुत कुछ ये बयां कर रहा है। अजय, क्या जानकारी आपके पास? सुनामी की जो अलर्ट है उसको भी लेकर यहां पर गाइडलाइंस दे दी गई है, चेतावनी जारी की गई है, बताइए। देखिए, बिल्कुल 7.4 या 7.9 की तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा होती है और जापान में अगर बात करें तो पहले भी कई बार भूकंप के झटके खासतौर पे इस तीव्रता से और इससे ज्यादा तीव्रता के जो है वो देखे गए हैं। ऐसे में इस तीव्रता का भूकंप आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं सुनामी का डर रहता है। जो तटीय इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो समुद्र से पानी जो अगर बाहर आता है तो उसके बाद वो एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। हालांकि अभी जो है वो सुनामी की वार्निंग जो है वो इशू की गई है, मगर जिस तरीके से इस तीव्रता का भूकंप आया उसके बाद कहीं ना कहीं डर और खतरा उन लोगों के लिए जो तटीय इलाकों में रहते हैं और उनको अलर्ट कर दिया गया है। जी, लेकिन देखिए अजय, यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है, कितनी सतर्कता देखी जा रही है लोगों के अंदर इस बाबत? देखिए, क्योंकि अगर आप बात करें इस इलाके की, जो जापान की, तो जापान क्योंकि जो भूकंप प्रोन जोन है उसमें आता है, तो उसमें पहले भी कई बार इस तरह के भूकंप आए हैं, तो लोगों को काफी अवेयर जो है वहां पे रखा जाता है। मगर इस ताजा भूकंप के झटकों के बाद जो है लोगों को चेतावनी दी गई है, जिसके बाद लोग अलर्ट हो गए हैं। मगर आप सोचिए, इतनी जल्दी भूकंप के आने के तुरंत बाद अगर आप कहें कि पूरे लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाना, वो इतना आसान नहीं रहता है। अलर्ट कर दिया गया है, लोग जो है पहले संभल जाएं, उस चीज की जो है वो चेतावनी जारी की गई है। मगर लोग सही मायने में इस चीज को, चेतावनी को मानकर अगर ठीक समय पर निकल जाते हैं तो यकीनन उनकी जान जो है वो बच जाएगी और अगर किसी तरह का नुकसान होने का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।